बच्चों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बहुलक को किस प्रकार से निकालते हैं। इसके पहले वाले वीडियो हमने बताया था बहुलक का एक क्वेश्चन, और आज की वीडियो में हम बताएंगे आज दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, बहुलक को किस प्रकार से निकालें। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, तो बहुलक किस प्रकार से निकालें। देखिए, बहुलक के लिए सबसे पहले आप इस बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे। तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 20 है। 20 को क्या लिखेंगे, F1। ठीक, इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या को लिखेंगे F0 और इसके जस्ट नीचे वाली संख्या को लिखेंगे F2। ठीक, क्या हमने बताया कि बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या जो है उसको क्या लिखेंगे, F1 से, उसके जस्ट ऊपर वाली संख्या को F0 से, F1 के जस्ट नीचे वाली संख्या को लिखेंगे F2 से। ठीक, इसके बाद F1 के सामने जो ये आपको अंतराल दिया गया है 40 से 50, इसमें से जो आपका 40 है ये क्या है, L1। तो L1 कितना हो जाएगा, 40। ठीक, L1 क्या हो जाएगा, 40। देखिए, ये L1 होता है, ये L2 होता है, ये L1 ये L2। ठीक, लेकिन आपको कौन सा अंतराल लेना है, जो सबसे बड़ी है, यानी F1 सबसे बड़ी 20 है, 20 के सामने वाले अंतराल लेना, उसमें से L1 का मान लिखना है। इसके बाद H लिखेंगे, क्या लिखेंगे, H क्या होता है, अंतर। अंतर कितने कितने का, देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से, सभी में कितने कितने का अंतर है, तो आप बताएंगे 10 का अंतर। कितने का अंतर है, 10 का। अब आपको सिंपल जो दिया गया उसको लिखेंगे, क्या क्या दिया गया है। देखिए, तो क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले आपको F1 दिया गया कितना, 20। ठीक, इसके बाद F0 कितना है आपका, 12, और F2 कितना है आपका, 11, और L1 कितना है, 40, और H कितना है, 10। ठीक, इतना लिखने के बाद इतना सारा डाटा आपने कहाँ से लिखा, जो आपको टेबल दी गई। इसके बाद अब यहाँ पर आप लिखेंगे बहुलक का सूत्र। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, यानी M बराबर होता है L1 प्लस ब्रैकेट में होता है F1 माइनस F0 बटे में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में क्या होता है H। ठीक, इसके बाद देखिए L1 कितना है, 40 प्लस F1 कितना है, 20, और माइनस F0 कितना है, 12 बटे में लिखेंगे 2 इंटू F1 कितना है, 20, माइनस F0 कितना 12, और F2 कितना है, 11 इनटू में लिखेंगे H कितना है आपका, 10। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 20 से अगर हम 12 घटाएंगे कितना आएगा, 8, 20 दूनी कितना आएगा, यहाँ पर 40 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 40 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अगर हम 11 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 23। ठीक, और इनटू क्या लिखेंगे, 10। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए यहाँ से 40 प्लस 8 बटे, देखिए 40 से अगर हम 23 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17। कितना आएगा, 17, और इनटू में लिखेंगे 10। तो अब यहाँ से आपको सिंपल हल क्या करेंगे, देखिए इसको हम इधर लगा रहे हैं, क्या लिखेंगे, M बराबर, M यानी बहुलक बराबर, देखिए कितना है, 40 और प्लस क्या है, 10 अट्ठे 80, और बटे कितना हो जाएगा, 17। तो 17 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 17 चौको 68, और 80 से जब हम 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखते हैं, 2, 12 पॉइंट लगाएंगे, और इधर आपका हो जाएगा 20। तो 17 चौको 68, 17 सत्ते 119, यानी M बराबर 40 प्लस 4.7, इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 44.7। तो आपका जो बहुलक का आंसर आया वो कितना आया, 44.7। आपने समझा किस प्रकार से लगाया। आपको एक टेबल दी जाएगी, सबसे पहले F1, F0, F2 निकालेंगे, इसके बाद L1 और H1, ये सारा डाटा निकालने के बाद, और ये आपका होता है बहुलक का फार्मूला। ठीक, बहुलक का फार्मूला क्या होता है, देख लीजिएगा। बहुलक का फार्मूला होता है M बराबर L1 प्लस ब्रैकेट में होता है F1 माइनस F0 बटे, यानी नीचे आपको लिखना है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का फार्मूला, सभी मानों को हमने रखा और सिंपल इस प्रकार से सॉल्व किया। ठीक, तो ये आपका है आंसर। मिलते हैं अगली वीडियो में।